हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मापांक z बराबर 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि z माइनस 1/z+1, जहाँ z कभी भी -1 नहीं होगा, पूर्णतः काल्पनिक संख्या है। तो बच्चों हमें यह बताना है कि यह एक काल्पनिक संख्या है। तो बच्चों प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न में हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम पूर्णतः काल्पनिक संख्या क्या होती है इसको समझेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा। अब देखो बच्चों, पूर्णतः काल्पनिक संख्या के लिए सबसे पहले हम एक सम्मिश्र संख्या लिखेंगे। तो देखो, यदि हमें कोई संख्या दी हुई है जो कि सम्मिश्र है, z बराबर a प्लस आयोटा बी। ठीक है बच्चों, इसमें a और b क्या हो सकते हैं बच्चों, दोनों ही वास्तविक होंगे। तो ये हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या है। अब यहाँ पर हम कहेंगे बच्चों कि यहाँ बच्चों यदि हमें यहाँ यदि देखो a बराबर 0 हो, a बराबर 0 हो, तब देखो बच्चों हमारे पास जो z बराबर a प्लस आयोटा b है, यदि इसमें a बराबर 0 हो, तो अब जो हमें संख्या मिलेगी वह कैसी मिलेगी बच्चों। हमें जो संख्या मिलेगी वह कुछ इस प्रकार से होगी। z बराबर a की वैल्यू, a का मान तो हमने 0 रख दिया है, तो ये बनेगा आयोटा b। तो ये जो आयोटा b वाली संख्या मिली है बच्चों, इसे ही हम कहते हैं कि यह क्या होगी, पूर्णतः यह होगी पूर्णतः काल्पनिक, क्योंकि इसमें वास्तविक भाग शून्य है बच्चों। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पूर्णतः ये क्या है, काल्पनिक है बच्चों। तो अब आप समझ गए होंगे कि काल्पनिक संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि वास्तविक भाग क्या है, इसका शून्य है। ठीक है बच्चों, तो चलिए जो प्रश्न में दिया है उसे लिख लेते हैं। तो देखो प्रश्न में हमें क्या दिया है। प्रश्न में हमें दिया है कि मापांक z बराबर 1 है बच्चों। ठीक है, मापांक z बराबर 1 है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना z बराबर हमारे पास a प्लस आयोटा b है। ठीक है बच्चों, ये हमने मान लिया। तब देखो बच्चों, ये जो मापांक z होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं। तो मापांक z जो होता है ये होता है वर्गमूल, ये हो जाएगा a की घात 2 प्लस b की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1। और यदि बच्चों इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो हमें मिलेगा a की घात 2 प्लस b की घात 2 और बराबर कितना हो जाएगा, ये 1। तो जो दिया है बच्चों उसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। और अब देखिए, हमें सिद्ध करना है कि z माइनस 1 और z प्लस 1 पूर्ण काल्पनिक संख्या है। तो इसे हल करते हैं अब। तो अब हम किसका मान निकालेंगे, देखो क्या दिया हुआ है हमें, z माइनस 1 और बटे में है z प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो देखो z का मान हमने कितना लिया है, हमने लिया है a प्लस आयोटा b, और यहाँ हो जाएगा -1, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस आयोटा b, और यहाँ बन जाएगा +1। ठीक है बच्चों, तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा बच्चों। तो इसका परिमेयकरण करते हैं। देखो सबसे पहले मैं इसमें इसको लिख लेता हूँ a-1 और प्लस आयोटा b। ठीक है, अब देखो बटे में क्या होगा, बटे में होगा बच्चों, देखो यहाँ पर भी हम वास्तविक भाग को पहले लिख लेंगे, तो ये बनेगा a प्लस 1। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आयोटा b। तो बच्चों जब हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस 1 माइनस का आयोटा b, और बटे में भी लिखना पड़ेगा a प्लस 1 और माइनस का आयोटा b। तो बच्चों हमने इसका परिमेयकरण कर दिया है। ठीक है, अब देखो इसको गुणा करके हल करते हैं। तो मैं थोड़ा सा बराबर बच्चों यहाँ लगा लेता हूँ। अब देखिए गुणा करने पर क्या आएगा, a माइनस 1 का गुणा बच्चों a प्लस 1 से करोगे, तो सबसे पहला गुणा कर दो आप, a माइनस 1 का गुणा करोगे आप a प्लस 1 से। ठीक है बच्चों, उसके बाद a माइनस 1 का गुणा हम किससे करेंगे, हम गुणा कर देंगे b से, आयोटा b से। तो माइनस का हो जाएगा a माइनस 1 और आयोटा हो जाएगा b। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार बच्चों a प्लस 1 का गुणा a प्लस 1 और इसका गुणा किससे हो जाएगा, आयोटा b से। और उसके बाद आयोटा b का आयोटा b से गुणा होगा, तो ये होगा माइनस का आयोटा की घात 2 और b की घात भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी बच्चों। देखो ये तो बच्चों हमने अंश हल कर लिया है। अब हम इसको धीरे से हर को भी हल करेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा है, इसको आराम से लगा लेते हैं, और बराबर का चिन्ह थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं बच्चों।
ठीक है, तो ये हम बराबर का चिन्ह भी यहाँ पर अब लगा लेते हैं, तो यहाँ लग जाएगा हमारा बराबर का चिन्ह। ठीक है, अब देखिए यहाँ सूत्र बन जाएगा बच्चों, तो सूत्र बनेगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस 1 और पूरे की घात 2 और माइनस हो जाएगा आयोटा b और यहाँ पर भी इसकी घात कितनी हो जाएगी 2। तो ये सूत्र लग गया है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी अर्थात a की घात 2 माइनस b की घात 2 का। ठीक है, तो चलिए अब इसको और आगे हल करते हैं। देखो यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा a की घात 2 और माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से देखो बच्चों हम आयोटा बी कॉमन ले सकते हैं, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, आयोटा बी को बच्चों कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने प्लस का लिखा है तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 और देखो बच्चों इसका चिन्ह बदलेगा तो ये होगा माइनस का a और ये बन जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो मैंने आयोटा बी को यहाँ से कॉमन ले लिया है, प्लस वाले को आगे लिखा है। फिर देखिए आयोटा की घात 2 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, तो ये बन जाएगा प्लस b की घात 2। ठीक है, अब देखो बच्चों इसी प्रकार इसको भी हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हल करते हैं हम, तो देखिए यहाँ पर होगा हमारे पास a प्लस 1 और इसकी घात 2 है बच्चों, तो इसको हम लिख लेते हैं। देखो ये बनेगा हमारा a की घात 2 प्लस का हो जाएगा 2a और प्लस बन जाएगा 1 और यहाँ देखो आयोटा की घात 2 -1 के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा प्लस और ये हो जाएगा b की घात 2। ठीक है बच्चों, तो अब देखो आप हमें समीकरण नंबर 1 में क्या दिया हुआ है उसकी सहायता हम यहाँ लेंगे बच्चों। देखो a की घात 2 और b की घात 2 का मान किसके बराबर है, इसका मान है 1 के बराबर। ठीक है, उसके बाद है -1 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का आयोटा b और देखो बच्चों यहाँ पर प्लस a से -a कट जाएगा तो 1 और 1 कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। और अब देखो बटे में क्या होगा, बटे में फिर देखो बच्चों a की घात 2 और b की घात 2 का मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, उसके बाद फिर से लिखा हुआ है 1 और उसके बाद है 2a। तो यहाँ देखो 1 से 1 तो कट जाएगा बच्चों, ये प्लस 1 से -1 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 2b आयोटा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2b और आयोटा। ठीक है, और देखो बटे में क्या बचेगा हमारे पास, बटे में हमारे पास 1 और 1 2 है, तो ये 2 प्लस 2a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2a। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये होगा हमारे पास 2b और आयोटा और यहाँ से बच्चों यदि हमने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस a। ठीक है, ये 1 प्लस a बच गया है बच्चों। अब 2 से 2 भी काट सकते हैं हम, यहाँ पर देखो हम इस a को एक बार और लिख लेते हैं। अब 2 से 2 काटने के बाद देखिए हमारे पास क्या बचेगा, ये बच्चों 2 से 2 भी कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा b आयोटा। क्या बचेगा यहाँ पर, b आयोटा और बटे में कितना होगा, बटे में होगा 1 प्लस a। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आप कह सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो आप 0 प्लस आयोटा और b बटा 1 प्लस a। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो हमारे पास वास्तविक भाग कितना आया है, 0 आया है, तो हम कह सकते हैं अतः, या यहाँ पर कह सकते हैं जो कि क्या है बच्चों, काल्पनिक है, या पूर्णतः काल्पनिक बोल सकते हो बच्चों आप यहाँ पर, जो कि पूर्णतः, क्योंकि पूर्णतः पूछा गया हमसे, तो जो कि पूर्णतः पूर्णतः क्या है, काल्पनिक है। हम इस बात को लिख सकते हैं काल्पनिक है। और देखो बच्चों क्या है, हमें यही सिद्ध करना था, बिल्कुल हमें यही सिद्ध करना था कि ये जो संख्या हमारे पास आई थी, कौन सी संख्या में क्या दी हुई थी, z-1 और z+1, इसी को लिखा है मैंने z-1 और बटे में कितना है, z+1। तो यह बच्चों क्या आई है, एक शुद्ध काल्पनिक संख्या, सॉरी हाँ बच्चों पूर्णतः काल्पनिक संख्या आई है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।